नमस्कार, मैं दिनेश साहू सर, टीओ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सिम्बोसिस आईटी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे वीडियोस का हर एक अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम जानते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने वाले हैं हम आज रेक्टेंगल, आयत। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, ये रेक्टेंगल आता किस पार्ट में है। तो रेक्टेंगल जो हमारा आता है, आयत जो हमारा आता है, ये हमारा 2D के अंदर आता है। अब ये 2D और 3D के बारे में हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्हें जानकारी नहीं है वो उस वीडियोस को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि जिससे आपको इसकी बेसिक जानकारी मिल जाएगी। अब द्विविमीय जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से फिगर्स आते हैं जिन्हें हम आज कवर करते हैं। सबसे पहले हमने देखा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो होता है आयत, आज हम सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक का नाम भी रेक्टेंगल आयत ही है। और भी हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन से फिगर्स आते हैं, जिन्हें हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएंगे, या नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे वन बाय वन। सेकेंड है हमारा वर्ग, स्क्वायर जिसे बोलते हैं। तो स्क्वायर का फिगर आप देख रहे हैं सामने, ये हमारा स्क्वायर का चित्र है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात की जाए तो ये हमारा ट्रायंगल है। नेक्स्ट है वृत्त, सर्कल, सर्कल के अंदर आप देख रहे हैं ये हमारा सर्कल है। हम इन्हें एक एक करके अलग अलग वीडियोस में कंप्लीटली पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है बहुभुज। बहुभुज होता क्या है? देखो, बहुभुज वह सब भुजाएं होती हैं जिसकी अधिकतम 4 से भुजाएं हों। ऐसी आकृति जिसमें अधिकतम 4 से ज़्यादा कितनी भी भुजाएं हों, वह सब चित्र हमारे बहुभुज के अंदर आते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर कुछ देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा है पेंटागन है, इसकी 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, इसकी 5 साइड्स हैं, इसलिए इसे पेंटागन बोलते हैं या पंचभुज भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारा है सामने षष्ठभुज। तो इसके अंदर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 भुजाएं दे रखी हैं, इसे हम षष्ठभुज के नाम से जानते हैं। और भी हमारी बहुत सारी इससे आकृतियाँ आती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक और देख सकते हैं हम, ये अष्टभुज हमें सामने नजर आ रहा है। आइए तो अब जान लेते हैं हम आयत के बारे में, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। हम वन बाय वन इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का वीडियोस कवर करेंगे। तो रेक्टेंगल जो हमारा होता है, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक समतल पर 4 भुजाओं से घिरा क्षेत्र जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। अब आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, या ऐसे कह सकते हैं हम दूसरी भाषा में कि एक दूसरे के बराबर तथा समांतर हों, तथा जिनके अंतर्गत कोण, जिनके इंक्लूडेड एंगल्स जो होते हैं हमारे, वो 90 डिग्री के होते हैं, उसे हम आयत कहते हैं। अब हम इसका चित्र देख करके समझ लेते हैं, इसका फिगर देख करके समझ लेते हैं कि इसमें ABCD ये 4 नाम दे रखे हैं। तो A से B, B से C, C से D और D से A, ये हमारी 4 साइड्स हो गई, जिन्हें हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो ये हमारा रेक्टेंगल बन चुका है, आयत बन चुका है। इसमें ये आमने सामने की भुजाएं दोनों बराबर होती हैं, और ये वाली भी आमने सामने की बराबर होती हैं, लेकिन बराबर होने के साथ साथ ये समांतर भी होती हैं। और प्रत्येक कोण हमारा, ये जो प्रत्येक कोण है वह 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। A से C तक हमने इसमें एक विकर्ण है, और दूसरा विकर्ण अगर बात करें तो हम यहाँ से B से D तक भी बना सकते हैं। हमने D से लेकर के C तक, या ऐसे कह सकते हैं A से लेकर B तक, ये जो हमारी लंबाई है इसको हमने A एज्यूम किया है, और B से C तक या A से D तक ये इसकी चौड़ाई है, उसको हमने V एज्यूम किया हुआ है। आइए जानते हैं इसके बारे में और भी डिटेल्स में। पहले फॉर्मूले जान लेते हैं इसके क्या होते हैं। जैसे कि हमने अभी अभी माना था कि आयत की लंबाई को हमने A एज्यूम किया है, आयत की चौड़ाई को हमने V एज्यूम किया है। तब अगर सबसे पहले हम बात करें चित्र में, जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्या निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें निकल कर आता है हमारा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल में हमें बेसिकली फॉर्मूले को तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि हम इसको भूल जाते हैं। तो आज आपकी ये परेशानी का समाधान यहाँ होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है
तो लाइक बिल्कुल करते रहें। ऐसा नहीं कि आप वीडियो को छोड़कर भाग जाए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसी ऐसी ट्रिकें मिलने वाली हैं जिससे आपकी परेशानियों को तुरंत समाधान है, फॉर्मूलेस की भी परेशानियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो देखिए जान लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला रटना जो होता था उसका समाधान आपको मिलने वाला है। देखिए सबसे पहले आपने जो लंबाई को साइड माना है और दूसरी साइड आपकी चौड़ाई थी, तो आप क्या करते हैं क्षेत्रफल के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्टली क्या बन गया, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बन चुका है। अब बात करते हैं आयत का परिमाप। तो देखिए परिमाप की भी मुक्ति हो जाएगी। बच्चों को याद तो दोनों फॉर्मूले हो जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ये रहती है कि कब किसको लगा दें, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक रिवीजन नहीं करते थे, ये दिक्कत आती है। तो आज आपका इसका समाधान मिलने वाला है आपको। देखिए अगर आप पॉइंट ए पर खड़े हुए हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए पर जाते हैं, तो आपने देख लिया कि इस आकृति का आपने क्या किया, एक पूरा का पूरा चक्कर लगा दिया है। उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो सबसे पहले एक बार लंबाई कवर हुई, फिर जब सी से डी तक गए होंगे तो लंबाई आपने 2 बार कवर कर ली। तो हमने क्या लिख दिया, लंबाई लिख दिया, बाहर 2 लिख दिया, प्लस चौड़ाई को भी 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि जब बी से सी पर आए थे और डी से ए पर गए थे तो हमने क्या किया, चौड़ाई को कवर किया था। या ऐसे कह सकते हैं कि ए से बी और बी से सी, जब हम लंबाई और चौड़ाई को कवर कर लेते हैं, यही फिर से हम दोबारा से रिपीट करने वाले हैं। तो जब ये 2 बार रिपीट होता है इसलिए हम बाहर क्या लिख देते हैं, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस विड्थ हम दोनों को लिख देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। या आप किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना चाहते हैं तो जिस पॉइंट से आप चलना शुरू करते हैं, घूमते हुए वापस से उसी पॉइंट तक पहुंचने में जितनी आप दूरी को कवर करते हैं वही उस आकृति का परिमाप कहलाता है। आइए अब जान लेते हैं आयत का विकर्ण। अब ये जो विकर्ण होता है ये कैसे निकलता है, इसको भी हम आसानी से समझते हैं। देखिए बात की जाती है पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए से और पॉइंट सी तक अगर हम देखें तो एक ऐसी डायगोनल डाला गया है जिसको हम क्या कर सकते हैं, ए से बी, बी से सी जाने के लिए एक शॉर्टेस्ट लेंथ का यूज कर सकते हैं, जिसे हम विकर्ण कह रहे हैं। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला बनता है ये पाइथागोरस फॉर्मूले से बनता है। पाइथागोरस क्या होता है, जैसे आपने देखा है लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसको हम क्या मानते थे, कर्ण मानते थे, जैसे कर्ण, लंब और आधार। इसी बेसिस पे ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। तो फॉर्मूला आप देख रहे हैं सामने, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। या सीधा सीधा समझ सकते हैं, ये जो लेंथ दे रखा है उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस ये जो विड्थ दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है, उसका हमने स्क्वायर कर दिया। तब हमारा जो है इसका पूरा पूरा फॉर्मूला बन चुका है। आइए अब हमने पूरे के पूरे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए हैं, तो इसके कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न क्रमांक 1 हमारा सामने है, जिसमें लिखा हुआ है एक आयताकार फर्श की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फर्श का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि चित्र में हमें दे रखा है फर्श की लंबाई कितनी दे रखी है, 8 मीटर, तो हमने यहाँ पर नोटेट कर लिया 8 मीटर। फिर बात की जाती है फर्श की चौड़ाई की, हमें दे रखा है फर्श की चौड़ाई 5 मीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया फर्श की चौड़ाई 5 मीटर है। उसके बाद हम ये चित्र बना लेते हैं आयत का, आपको इससे अच्छे से समझ आ जाएगा। ये चित्र हमने बना लिया है, इसमें हम देखते हैं ये वाली हमने लेंथ मानी है, तो इसको हमने लिख दिया कि लंबाई हमारी 8 मीटर है और चौड़ाई हमने देखा ये है, तो चौड़ाई हमने लिख दिया 5 मीटर है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल। चाहे तो आप फॉर्मूला लगा लें, नहीं तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकती हैं 8 गुणा 5, और नहीं अगर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं देना है तो आप फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम देखा लंबाई कितना है हमारा 8 है, चौड़ाई कितना हमारा 5 है, दोनों को हमने पुट कर दिया और पुट करने के बाद हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर निकल कर आया 40 वर्ग मीटर। ध्यान दें इसमें सबसे समझने वाला अहम मुद्दा यही है कि हम ये जो देख रहे हैं कि 40 वर्ग मीटर जो लिखा हुआ है, अगर आप गलती से मीटर लिख देते हैं तो आपका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल को हमेशा आप जब भी डिनोटेट करते हैं तो वर्ग लगा करके करते हैं। तो क्षेत्रफल आपका जो निकला है वो 40 वर्ग मीटर है।
आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ अभी भी नहीं आया है तो थोड़ा सा आप प्रीवियस थोड़ा सा रिवाइज करके देखें, आसानी से समझ आ जाएगा। आइए प्रैक्टिस करती हैं सेकंड क्वेश्चन की। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, सामने आपको नजर आ रहा है कि एक आयताकार फर्श की लंबाई, अगेन हमने वही क्वेश्चन फर्श की लंबाई वाला ही लिया है जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। जैसे लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई की बात की जाए तो 8 मीटर है, तो फर्श का परिमाप बताना है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने जो कवर किया था वह क्षेत्रफल कवर किया था, और इस क्वेश्चन में जो हम कवर करने जा रहे हैं परिमाप को कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए जान लेते हैं, सबसे पहले क्या दे रखा है, फर्श की हमें लंबाई दे रखी है, तो हमने यहाँ फर्श की लंबाई को डिनोटेट कर लिया है 10 मीटर का 10 मीटर। फिर हमें फर्श की चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर, तो हमने यहाँ पर 8 मीटर को डिनोटेट कर लिया है। अब देखिए अगर हमारे मन में अगर ये जो आकृति लिख रहे हैं उसका चित्र अगर क्लियर होता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हमने इसका एक चित्र यहाँ पर आपको समझाने के लिए बना दिया है। इस चित्र के अंदर ये लंबाई को हमने लिख दिया 10 मीटर और चौड़ाई को लिख दिया 8 मीटर। अब आप डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हैं कि 10 ये है और 8 ये है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया और इस पॉइंट से अगर आपने चलना शुरू किया है तो घूमते हुए इसी पॉइंट पर आना है, तो ये साइड भी आपकी डबल होगी, तो आप इन दोनों को जोड़कर डायरेक्टली 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और नहीं है तो बेसिकली आप फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका, फर्श का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिया, लंबाई का आपका 10 था 10 मीटर और चौड़ाई थी आपकी 8 मीटर। दोनों को हमने जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद ये हमारा 18 मीटर है, 18 का 2 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 36 मीटर। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है 36 मीटर और पिछले में लिखा था वर्ग मीटर, तो ध्यान ये रखना है क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में निकलता है और परिमाप हमारा मीटर में निकलता है। आइए अब जान लेते हैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन जिसे आप सेल्फ करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक 2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली है, तो अब बारी है आपके कमेंट बॉक्स में आंसर को देने की। सेल्फ डू क्वेश्चन, इसका अर्थ ये है कि अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं और आपने इस क्वेश्चनों को समझ लिया अच्छे से, तो अब आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो एक आयत की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है, तो आयत का हमें विकर्ण ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, जल्दी से जल्दी आंसर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है इतना देखने के बाद, तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और साइन आउट।